वेलकम टू द इंडियन क्रिकेट क्रॉनिकल्स। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मैच की। क्या इस बार भारत जीतेगा वर्ल्ड कप? दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला आने वाला है, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार इंडिया ट्रॉफी जीत पाएगा या फिर न्यूजीलैंड इस बार फिर बड़े मैच में सबको चौंका देगा? जो आपके मन में सवाल है वो हजारों लाखों भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में भी सवाल है, क्योंकि इतिहास गवाह है, न्यूजीलैंड बड़े मैचों में हमेशा मोस्ट डेंजरस साबित हुआ है। ये मैच जैसा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल दिल की धड़कनें थमाने वाला था, वैसा ही ये मैच होने वाला है। और इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 बड़े कारण जो तय कर सकते हैं इस फाइनल का विनर। चलिए बात करते हैं इस होने वाले मैच की। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा फैक्टर भी है जो पूरे मैच का रिजल्ट बदल सकता है, और वही फैक्टर भारत के पक्ष में भी जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की। अब तक की इस वर्ल्ड कप में भारत की जो भी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही शानदार रही है। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक हर फील्ड में भारत ने एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की है और इंडिया के फेवर में मैचेस को कन्वर्ट किया है। अगर भारत का टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत दिला देता है, एक्सेप्ट ओपनर्स जैसा अभी तक हुआ है, ओपनिंग पेयर को छोड़ दिया जाए तो टॉप 3 में से 2 परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है इस मैच में भी, तो मिडल ऑर्डर जो है इस मैच को टोटली मिडल ओवर से एंड तक कंट्रोल कर लेगा और मैच बैटिंग पीरियड टाइम में इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो अब तक की इंडिया की पेस बॉलिंग यानी कि अर्शदीप सिंह, बुमराह और हमारे हार्दिक पांड्या ने 3 बॉलर्स ने मिलकर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इन 3 ही बॉलर्स के दम पर हम इंडिया जो है इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में अब तक बॉलिंग जो यूनिट के तौर पर जीतते आ रहे हैं। हाँ, हमारी जो फील्डिंग है अभी तक सेमीफाइनल से पहले हमने लगातार हर मैच में कैचेस ड्रॉप किए थे, लेकिन इस मैच में पर्टिकुलरली सेमीफाइनल मैच में हमने एक भी मिस फील्डिंग नहीं की, हमने एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया, और जो मैच कन्वर्ट हुआ वो कैचेस की वजह से ही कन्वर्ट हुआ। तो हम इस मैच में भी ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम एक बेस्ट अपनी फील्डिंग परफॉर्मेंस देंगे, और सभी के सभी जो फील्ड्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, हमारी टीम एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बॉलिंग की जो बात थी, हमारी बॉलिंग जो है न्यू बॉल से विकेट्स निकालना जानती है। हमारी जो बॉलिंग है वो डेथ ओवर्स में भी रन रोकना जानती है। भारत की पेस जो बॉलिंग है इस वर्ल्ड कप में भी और इस वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी बायलैटरल सीरीज हुई है उसमें काफ़ी खतरनाक साबित हुई है। तो हम सेम अगर हम बात करें तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग टाइम पर पेस बॉलिंग रहेगी। अभी वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म नहीं है, वो विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पॉसिबल चेंज हम यहाँ पर इस मैच में शायद हमें कुलदीप बॉलिंग करते दिखें वरुण की जगह पर, लेकिन हम स्ट्रेंथ पर काम करते हैं और स्ट्रेंथ हमारी पेस बॉलिंग रहेगी। ये सब पॉजिटिव्स को अगर हम सोच के बहुत मन में मतलब कि वो अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, लेकिन रुकिए,
फाइनल है ये। फाइनल में और कौन सी टीम सामने है? फाइनल में भारत का जो मुकाबला है वो एक ऐसी टीम से है जो दबाव में और मजबूत हो जाती है, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम, जो अपनी मेंटल टफनेस की वजह से इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जानी जाती है। न्यूजीलैंड को अक्सर कहा जाता है क्रिकेट की सबसे डिसिप्लिन टीम, एक ऐसी टीम जो फाइनेस्ट ऑफ द मार्जिन की वजह से और जो सब प्लेटफॉर्म्स पर इक्वल स्कोर करने के बावजूद भी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंग्लैंड को दे देती है और उनके चेहरे से उफ नहीं निकलती। इतनी डिसिप्लिन टीम, इतनी मेंटल टफ टीम्स जो है न्यूजीलैंड लेके आता है। यह टीम बहुत ज़्यादा शोर नहीं करती है, लेकिन ग्राउंड पर हमेशा खतरनाक रहती है, खतरनाक होती है, साबित होती है। इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड की जो टीम है, बैटिंग है, वो बहुत ही स्मार्ट रही है। अब तक उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं और क्विक रन्स के साथ, स्मार्ट मूव्स के साथ बैटिंग को चलाया भी है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है और सडनली जो है मैच पर अपनी जो ग्रैब है, वो अपनी जो पकड़ है वो बना लेती है। सामने वाली टीम को समझ आने में टाइम लगता है, तब तक वो अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। और उनकी जो गेंदबाजी है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बड़े बड़े बैटर्स को परेशानी में डाल देती है। इसी वजह से फाइनल जैसे मैच में न्यूजीलैंड को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो हर इंडियन फैंस के मन में है। क्या इस बार इतिहास बदलेगा? क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? क्या हिस्ट्री डिफीट होगी? तो इस जो फाइनल मैच का विनर जो है तय कर सकता है, वो हैं तीन बड़े फैक्टर्स। वो तीन बड़े फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला, फर्स्ट फैक्टर है पावर प्ले, यानी मोमेंटम शिफ्ट करने का एक मौका। अगर भारत पहले कुछ ओवर्स में, शुरुआती ओवर्स में विकेट्स बचाकर क्विक रन्स बना लेता है, तो जो मोमेंटम होगा वो इंडिया जीत जाएगा और इंडिया अपनी तरफ मोमेंटम गेन कर लेगा। सेकंड, मिडल ओवर्स में भी इंडिया को न्यूजीलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट क्विक रन्स चाहिए होंगे, लेकिन वो सेंसिबल रन्स चाहिए होंगे, यानी कि हमें जो है, जब हमारी बैटिंग आए तब हमें एक कंसोलिडेटेड पेस पर रन्स स्कोर करने होंगे और जब हमारी बॉलिंग आए तो हमें यहाँ पर रन्स नहीं देने हैं, वो रन्स जो बचाने हैं, जो अभी तक हमारी सबसे वीक पीरियड रहा है इस वर्ल्ड कप में, मिडल ऑर्डर्स, जहाँ पर क्विक रन्स मिल जाते हैं अपोजिट टीम्स को। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर है प्रेशर, यानी कि जो फाइनल का प्रेशर है, एक होम ग्राउंड में, होम क्राउड के सामने, अहमदाबाद वाली पिच के पर आपको इतने, मतलब कि जीतने का ही प्रेशर है कि हमें जीतना ही है, नथिंग टू लूज़। और न्यूजीलैंड के पास जो फेवर है कि दे हैव नथिंग टू लूज़, मतलब कि वो फ्री हैंड इस मैच को खेल पाएंगे। ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर में जो टीम दबाव को अच्छा संभाल पाएगी वही इस मैच में विनर साबित होगी। तो दोस्तों, अगर इंडिया अपनी करंट फॉर्म के हिसाब से खेलता है और बैटर्स बड़ी पार्टनरशिप्स बनाते हैं, तो इस बार इंडिया के जीतने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं पर्सनली यही होपफुल हूँ और यही मेरी भगवान से प्रे है कि इस बार फिर से इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए।
जो एक घर में वर्ल्ड कप जीतने का सपना होता है या जो घर में वर्ल्ड कप जीतने की खुशी होती है वो डबल हो जाती है, वो कई गुना हो जाती है। तो वो फीलिंग हम सब इंजॉय कर पाएँ, आप सब लोग मिलकर उसको, हम सब लोग मिलकर इसको एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर पाएँ। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। न्यूजीलैंड जैसी टीम लास्ट बॉल तक मुकाबला कर सकती है और वो एक कंपटीशन दे सकती है। अब सवाल मेरा आपसे है, क्या इंडिया इस बार फाइनल जीतेगा? अपनी प्रिडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही क्रिकेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।